और रामनवमी महोत्सव में मांग कर रहे हैं कि इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। कि आम लोगों से अपील यही है कि नशा मुक्त रामनवमी हजारीबाग के हो। विधानसभा सत्र तो चल रहा है, लेकिन ऐसे में हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी की बात जरूर आएगी, क्योंकि आज द्वितीय मंगला जुलूस है और प्रदीप प्रसाद हमारे साथ हैं, हजारीबाग के विधायक। ऐसे में कई मुद्दे आपने विधानसभा में उठाए, उन पर भी बात करेंगे। फिलहाल हजारीबाग की जो अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी है, आज दूसरा मंगला जुलूस है, क्या ऐसी मांगे हैं जो खुद विधायक प्रदीप प्रसाद रख रहे हैं, प्रशासन से, आम लोगों से अपील कर रहे हैं, और किस तरह से इस बार अलग होने वाला है रामनवमी हर बार की अपेक्षा? देखिए, आम लोगों से अपील यही है कि नशा मुक्त रामनवमी हजारीबाग के हो, भय मुक्त रामनवमी हो, किसी प्रकार के प्रशासन के साथ झमेला नहीं हो। हम लोग प्रशासन को भी कोऑपरेट करें, और वहीं प्रशासन से मांग है कि जो भी राम भक्तों का रामनवमी जिस तरह से होते आ रहा है, किसी भी तरह का कोई बाधा न लगाए, न डीजे पे रोक लगाएंगे। आप लोगों की भावनाओं से न खुलें, लोगों की जो मनोभावना है उसे होने दें, और भव्य रामनवमी हो। और रामनवमी महोत्सव में मांग कर रहे हैं कि इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। क्या है कि हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, तो इसे आने वाले दिन में हम लोग बहुत जल्द राजकीय महोत्सव का दर्जा दिला के ही रहेंगे। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक भी उतरना पड़ेगा, तो हम लोग उतरेंगे, और इन बातों को हम लोग रख रहे हैं। अच्छा, दो ऐसी चीजें हैं। एक तो एज अ रिपोर्टर जब हम खुद जाते हैं महिला होकर के, तो नशा मुक्त वाली आपने बात करी, ये मुझे लगता है जोरदार तरीके से अपील करने की और लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नशा मुक्त नहीं होने की वजह से हमें भी परेशानी होती है, कई लोगों को परेशानी होती है। दूसरी चीज़ है कि जब रामनवमी राजकीय स्तर पर होगी, इस तरह की मांग कर रहे हैं, और जब इस तरह से कभी भी कोई जुलूस निकलता है, एक तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हताहत करती हैं, खास करके सनातन धर्मियों को। ये हम नहीं, आम लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो क्या लगता है उस पर क्या होगा अगर इस बार ऐसा कुछ हो, भगवान न करे, लेकिन उस पर रोक लगाने के लिए क्या होगा? उन आपराधिक तरीके जो लोग इस्तेमाल करते हैं या पत्थरबाजियाँ करते हैं। देखिए, प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। आप यूपी को देख लीजिए, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री साहब ने किस तरह से कुंभ उतना बड़ा आयोजन करा दिया। तो प्रशासन कर सकता है, सरकार कर सकती है, सरकार की एक मंशा होनी चाहिए। सरकार की मंशा होगी तो निश्चित तौर पे अच्छा होगा, और किसी को कोई भी उपद्रवी हो उसे हिम्मत नहीं होगा। अगर आप सख्त रूप से अपनाएंगे, न कोई पत्थरबाजी कर पाएगा, न रामनवमी में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करेगा। एक मांग और सरकार से चाहते हैं, नवरात्रा सनातन धर्म के लिए एक बहुत महान पर्व है। नवरात्रा के समय जो मांस बिक्री होता है, या चिकन दुकान हो या मटन शॉप हो, वो सब बंद होना चाहिए। 9 दिन अगर बंद हो जाए, स्वेच्छा से लोग अगर बंद कर दें, अपील करें, प्रशासन उनसे थोड़ा दबाव डाले, तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को मनोभावना से, मैंने ये अच्छा दिल लोगों के मनों में है, तो ये चीज़ होना चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं कि नवरात्रा पूर्ण रूप से धार्मिक हो। अगर धार्मिक पर्व होगा, जैसे देखते हैं छठ के समय होता है, तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। तो उसी तरह से इसको महत्व दिया जाए। रामनवमी को गलत ये में नहीं लगा जाए कि सिर्फ जुलूस भी है, भक्ति भावना भी होनी चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। जैसे बहुत परेशानी होती है सड़कों पर, अगर नशा मुक्त रामनवमी के लिए लोग नहीं आते हैं, जुलूस में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नशा का सेवन करके आए हुए होते हैं, उन लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, और क्यों विवेक में रहना चाहिए लोगों को, क्यों नशे में करना चाहते हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो इसमें आप नशा ना करें, किसी तरह का बाधा उत्पन्न न करें, और इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाना चाहते हैं। कार्निवल के टाइप में, जैसे अन्य कंट्री में होता है, ब्राज़ील में देखिएगा, एक महीनों कार्निवल चलता है, रोज़ शाम को लोग इंतजार करते हैं। तो मेरा भी मनसा है कि इसी तरह का प्रत्येक दिन, इस बार भी 2-3 दिन हम लोग करेंगे, तो प्रत्येक दिन शाम के समय निकले, या एक समय हो दिन में निकले, और लोग शाम में अपना सब बच्चे परिवार के साथ जाए और देख के शांतिपूर्वक घर आ सके। ये मेरा भी मांग रहे हैं। ये तो बात सुन रहे थे आप इंटरनेशनल रामनवमी पे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा, और उसमें कई ऐसे मुद्दों के बारे में आपको पता चलेंगे जो विधानसभा पटल पर ना ही सिर्फ प्रदीप प्रसाद ने, बाकी आम लोगों ने भी उठाए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के आपस में भी क्या भिड़ंत हुई।